अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोगों से वादा किया गया था कि आज मैं आपके दरमियान में लाइव आकर दो मुद्दों पर आपसे गुफ्तगू करना चाह रहा था। पहला मुद्दा ये है कि कल जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहिया का 65वां साल मनाया गया है और मोहम्मद खदीर ख़ान जो मेदक पुलिस के जुल्म का शिकार होते हुए जिसको मार दिया गया है उसके बारे में आपको अपडेट देने का था। पहले तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के बारे में मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क़ायम होकर 65 साल नहीं हुए, बहुत साल हुए। कायदे मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग अलैहिर्रहमा हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले, जबकि यहाँ पर निज़ाम का दौर था, जब मजलिस इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन का क़याम अमल में लाया था। बाद में उसको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में तब्दील किया गया। बाद में उसको ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नाम दिया गया। तो ये जो अहिया का ड्रामा है, ये एक नया ड्रामा है अहिया का कि इनके दादा हज़रत जब से अब्दुल वाहिद ओवैसी मजलिस के सदर बने वहाँ से इसको काउंट किया जाता है और कौम को इंटरवल के बाद से स्टोरी सुनाई जाती है, इंटरवल से पहले की स्टोरी नहीं सुनाई जाती है। यानी होना तो ये चाहिए था कि मजलिस की जो जश्न मनाया जाता है, यानी मजलिस का जो क़याम का दिन है, उस तारीख़ से जब से कायदे मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग अलैहिर्रहमा, उसके बाद में क़ासिम रज़वी, सिद्दीक़ दक्कन क़ासिम रज़वी, उसके बाद में जो भी मजलिस के सदर बने और अब्दुल वाहिद ओवैसी, सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी तक, ये पूरी तारीख़ सुनाना चाहिए था। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि नई नस्ल ये जो नौजवान नस्ल है, इनको ये बात नहीं मालूम है, तो उनके जहनों में यही बात डाली जाती है कि अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मजलिस को क़ायम किया, सालार मिल्लत ने चलाया और अब फ़िलवक़्त असदुद्दीन ओवैसी इसके सदर है, यही बताया जाता है। तो मैं मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कल अपनी तकरीर में कई बातों पर रखा। तो ये कह रहे थे कि जहाँ पर मजलिस की ताकत नहीं है वहाँ पर जो है आंसू पोंछने वाला भी नहीं है। अरे 60 साल जहाँ पर मजलिस की ताकत है वहाँ पर का हाल क्या है देखिए आप। हज़ारों करोड़ रुपए के सैंक्शन की हमेशा से बात की जाती है, लेकिन पुराने शहर की हालत अगर आप देखें तो पता चलेगा कि बद से बदतर होते जा रही है। पोल्यूशन लेवल इतना बढ़ गया है पुराने शहर में कि आपको अंदाज़ा नहीं कर सकते कि हर घर में 5 अफराद तो बीमार है। अगर 7 अफराद है तो 5 अफराद जो है लंग्स की बीमारी से बीमार है, नेक का प्रॉब्लम है गड़ों की वजह से। यानी आज जो असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि हमने जमात को हज़ारों करोड़ रुपए की जमात बनाया, ये गलतफहमी का शिकार है, कौम को गलत न्यूज़ दे रहे हैं। जिस वक़्त मजलिस के ऊपर पाबंदी लगी थी आज़ादी के बाद से, तो दारुस्सलाम एक दारुस्सलाम नहीं था, बल्कि मजलिस के पास जब पुराना जो हैदराबाद था, हैदराबाद स्टेट में जो मजलिस थी, 20 स्टेट हुआ करते थे। हैदराबाद की रियासत में 20 डिस्ट्रिक्ट आते थे। 20 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर जो गुलबर्गे से लेकर आपके उस्मानाबाद लातूर तक जो इलाका आता था, 20 दारुसलाम हुआ करते थे। 18 दारुसलाम थे और हर दारुसलाम को 200 एकड़ ज़मीन थी। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई गरीब जमात नहीं थी। इसके क़याम के जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है एक मालदार जमात थी। और आज आकर ये कहना कि हमने ये किया, हमने वो किया, ये सब सारी गलत बातें हैं। दक्कन मेडिकल कॉलेज, दक्कन इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर वज़ारत रसूल ख़ान की सोच है। जिस वक़्त नादेंडला भास्कर राव चीफ मिनिस्टर बने थे, ये तमाम एमएलएस कई लोगों को मालूम नहीं दारुसलाम ये आपके इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज। तो मैं थोड़ा उसमें वाज़े करना चाहता हूँ कि एन.टी. रामाराव का पीरियड था। एन.टी. रामाराव ने ये चारों एमएलएस को, ख्वाजा अबू सईद जो याकूतपुरे के एमएलए थे, और हमारे कारवान से सैयद सज्जाद साहब एमएलए थे, डॉक्टर वज़ारत रसूल ख़ान साहब आपके आसिफ नगर के एमएलए थे, गाजी मिल्लत चंद्रायन गुट्टे के थे, चार मीनार से सुल्तान नहीं चंद्रायन गुट्टे से गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान, चार मीनार से सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, ख्वाजा अबू सईद याकूतपुरे से, कारवान से बाखर आगा साहब एमएलए थे। चारों एमएलएस को काले पानी की सज़ा में भेज दिए थे अंडमान निकोबार आइलैंड में। रात रात तख्ता पलट हुआ।
इंदिरा गांधी गवर्नर रामलाल, यहाँ पर गवर्नर रामलाल थे आंध्र प्रदेश में, और नादेंडला भास्कर राव को रातें रात चीफ मिनिस्टर बनाया गया। और ये 5 MLA का, क्योंकि डॉक्टर विजारत रसूल खान को गिरफ्तार नहीं किया गया था, तो डॉक्टर विजारत रसूल खान जो है यहाँ के MLA थे आसिफ नगर के, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया था। तो नादेंडला भास्कर राव चीफ मिनिस्टर उनसे बात करने के लिए बुलाए और बोले कि मजलिस की तायीद हमको देना चाहिए। तो विजारत रसूल खान ये शर्त रखे थे कि मेडिकल कॉलेज देना और इंजीनियरिंग कॉलेज देना। जिस वक्त इन MLAs को वापस छुड़ा कर लेकर आए, वहीं अपने दफ्तर CM के ऑफिस में बैठकर एक पेपर पे एप्लीकेशन दिए और उनका परमिशन मिल गया था। जब सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी और दीगर MLAs को हेलीकॉप्टर से वापस लाए, बेगमपेट एयरपोर्ट से हैदरगुड़ा घर पर लाए जुलूस की शक्ल में, मैं भी उसमें मौजूद था। जब विजारत रसूल खान जाकर सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी को फ़ाइल पेश किए, तो फाइल उठाकर मुंह पे फेंक दिए, बोले कि ये कॉलेजेस कौन चलाएंगा। बाद में ये कॉलेजेस को जो है इसका एफिलिएशन फिर से NT रामाराव जब चीफ मिनिस्टर बने तो ये कॉलेजेस का एफिलिएशन रोक दिए थे। तो ये विजारत रसूल खान अपने 30 प्रॉपर्टीज़ को गिरवी रखते हुए, यानी एज ए गारंटर रखते हुए कॉलेज का परमिशन लेकर आए और 1 साल तक कॉलेज चलाए। बाद में खान लतीफ़ खान दिलीप कुमार से बात करके, दिलीप कुमार NT रामाराव से बात करके इस कॉलेज का एफिलिएशन दिलाए, NOC दिलाए। तो ना तो उसमें अकबरुद्दीन ओवैसी का कोई रोल था, ना तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी का कोई रोल था। आज अकबरुद्दीन ओवैसी दारुसलाम के दामन में, वो पाक ज़मीन दारुसलाम जहाँ पर हमारे आबा अजदाद ने अपनी सरों की कुर्बानी दी और अपनी इज़्ज़तों को लूटने से बचाने के लिए वहाँ पर ठहर कर नारे तकबीर की गूंजें लगाई, वहाँ पर ठहर कल पाक सरजमीन पर फेकम फाक चल रही थी कि हमने कॉलेज कायम किया, हमने वो किया। बेटा, आपने कुछ नहीं किया। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये जो है डॉक्टर विजारत रसूल खान की देन है। और ITI जो दारुसलाम में क़ायम किया गया था, वो सिर्फ़ और सिर्फ गाज़ी मिल्लत अलाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान की देन है। कई लोग ये भूल जाते हैं। कल असदुद्दीन ओवैसी एक बात कह रहे थे कि कोई शिफाली का जिक्र कर रहे थे कि कोई ये ख़वातीन शिफाली कई ज़माने से दारुसलाम में आकर बैठते हैं, मजलिस के रुफ़क़ा से बात करते हैं और सालारे मिल्लत के ऊपर PhD किए हैं, मजलिस के ऊपर कई थीसिस लिखे हैं। तो वो शिफाली को ये याद है कि सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी की शादी के दिन रात में, यानी उनकी सुहागरात के दिन जो है, एक टेलीफोन आता है और वो अपनी दुल्हन को छोड़कर जो है गोलकुंडा किले, कहीं फिसाद होता है, लाड़ बाज़ार में चले जाते हैं। वो शिफाली को ये याद नहीं है कि 11 महीने जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर पाबंदी लगाए थे, तो फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी और सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी को जेल में डाल दिया गया था। तो 11 महीने दारुसलाम को खोलकर, दारुसलाम तो कुफल था, दारुसलाम को खाली गेट में अंदर जाने की इजाज़त थी, बिल्डिंग को ताला मार दिया गया था। आज जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, जितने लोग दारुसलाम को जाते हैं, वो इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने एक नीम का झाड़ है, एक बड़ा इमली का झाड़ है, वहाँ पर झाड़ के नीचे बैठकर यही गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान 11 महीने बहैसियत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारगुजार सदर की हैसियत से अंजाम दिए। और रोज़ाना जाकर जेल में, मशीराबाद की जेल में अब्दुल वाहिद ओवैसी से मुलाकात किया करते थे और सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी से मुलाकात किया करते थे। वो शिफाली से मैं भी मिलना चाहता हूँ कि आप जो है सिर्फ आधी हिस्ट्री क्यों लिख रहे हैं। हो सकता है कि शिफाली को ये सब बातें मालूम होंगी, लेकिन किसी के दबाव में उन्होंने मजलिस की तारीख़ को तोड़ मोड़ कर पेश किया गया। जिस तरीके से हिंदुस्तान की आज़ादी में कई मुसलमानों ने, कई उलमाओं ने अपनी जान दी, लेकिन जो RSS के लोग तारीख़ लिखते हैं, मुसलमानों की तारीख़ को मिटाकर सिर्फ़ और सिर्फ उनकी तारीख़ को पेश किया जाता है, उसी तर्ज़ अमल पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में मुझे आज भी याद है कि आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं असदुद्दीन और सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी। मेरी इस बात की गवाही मुमताज़ अहमद ख़ान MLA अभी बक़ैद हयात है, वो देंगे कि मरहूम मोतमद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ग़ुलाम गौस खान साहब जो मुग़लपुरे में रहते थे, 25 साल बग़ैर तनख्वाह के सिर्फ रिक्शे का किराया लेते थे। बेचारे मुग़लपुरे से दारुसलाम आते थे, दारुसलाम से मुग़लपुरा आते थे। अक्सर जो है
मुमताज़ अहमद खान साहब उनको रिक्शे का किराया देते थे क्योंकि वो मुमताज़ अहमद खान के महल्ले में रहते थे। तो वैसे आदमी जो ग़ुलाम गौस खान साहब मोतमद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इंतकाल हो गया था, तो उनके इंतकाल में मजलिस के सदर सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी नहीं आए। उनकी लड़की कहीं हुमनाबाद में शादी करके दिए थे। हुमनाबाद से आने के लिए 1 दिन का वक्त लगा। उनकी मोहतार रखने के लिए बर्फ़ के लिए पैसे नहीं थे उनके पास। यही जब गाजी मिल्लत को मालूम हुआ, अमानुल्लाह खान साहब को, मुमताज़ खान साहब से कहे, मुमताज़ खान साहब जाकर उस मोहता में 200 रुपये उस वक़्त में देकर बर्फ़ मंगाए और पलंग मंगाए, उनकी मोहता का इंतज़ाम किए। तो आप अपने आबाउजदाद को कैसा याद कर सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी? आप मजलिस की तारीख़ से वाकिफ़ नहीं है। आपका तो पालन पोषण लंदन में हुआ, आपके भाई का पालन पोषण जो है कभी मेडिसन के नाम पे गुलबर्गे में, कभी अमेरिका में, कभी लंदन में हुआ आप लोगों का पालन पोषण। तो आपको मजलिस की तारीख़ नहीं मालूम है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक बात कही कल के मरहूम गौस के बारे में जो बात कही है, मैं उसका आईनी शाहिद हूँ। बल्दिया का इजलास चल रहा था, मुझे एक फ़ोन आया कि मांगोड़ बस्ती में जो है आसिफ नगर में फिसाद हो गया है और उस वक़्त का एमएलए नागेंद्र था, अभी भी नागेंद्र बक़ैदे हयात है, ज़िंदा है और एमएलए है। उन्होंने फिसादात के दौरान जिस मुकाम पर नागेंद्र थे और सामने जो है गौस कौन थे कि गौस जो है मजलिस की खिदमत के लिए उन्होंने शादी भी नहीं किए, दिन और रात जो है दारुस्सलाम में रहते थे, खिदमत करते थे। उनको काउंसलर के टिकट से भी महरूम कर दिया गया था। कई मरतबा वो काउंसलर का टिकट पूछे, उनको नहीं दिए। लेकिन फिसादात में नागेंद्र के इशारे पर, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ ये बात, मैं नागेंद्र के इशारे पर गौस को गनेटा डाल के मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। वो गौस जिसको मजलिस का जो एक सिपाही था, कल असदुद्दीन ओवैसी गौस के बारे में कह रहे थे, तो मैं असदुद्दीन ओवैसी से सवाल करना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी, क्या तुमको शर्म नहीं आई कि गौस के खातिल से तुमने हाथ मिलाया? गौस के खातिल आज जो पार्टी में टीआरएस में तुम उसका साथ दे रहे हो, तुम कम से कम टीआरएस का साथ देते वक्त बोलना था, साहब तुम्हारे पास ये नागेंद्र है, हम नागेंद्र से हाथ नहीं मिला सकते। तुम्हारे भाई यासिर अरफात गौस के साथ प्लाटिंग का कारोबार है, ज़मीनात के कारोबार है। तो जहाँ पर गौस को याद करे मगरमच्छ के आंसू रोए कल असदुद्दीन ओवैसी, गौस को याद करे, ग़ुलाम गौस खां को भूल गए। शिफाली को याद करे, वो गाजी मिल्लत जिसको तुम चाचा चाचा कहते थे बचपन में, तुम और अकबरुद्दीन ओवैसी। याद करो वो दिन जिस वक़्त अकबरुद्दीन ओवैसी की मोटरसाइकिल से किंगोटी पर टक्कर होके एक ज़ईफ़ खातून का इंतकाल हो गया था और डीसीपी राजया कोई डीसीपी था, पूरे घर को घेर लिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी दिल्ली में थे। रात के 2 बजे जो है सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी की अहलिया बाखर आगा को और अमानुल्लाह खान को फ़ोन किए। रात के 2 बजे अमानुल्लाह खान सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी के घर पर जाते हैं और पुलिस की मौजूदगी देकर पैर की चप्पल निकाल कर मारते हैं उस वक़्त के डीसीपी को और होम मिनिस्टर के, उस वक़्त के होम मिनिस्टर मैं समझता हूँ कि शिवा रेड्डी था, जिसको बम्बालू शिवा रेड्डी कहा करते हैं। उस शिवा रेड्डी होम मिनिस्टर को फ़ोन करके रात में गालियाँ देते हैं, बोलते हैं कि मेरे सालार के घर पे पुलिस कैसा आती है, बच्चे से गलती हुई, मैं सुबह लाकर सरेंडर कराऊंगा। तो वो चीचा को भूल गए असदुद्दीन और अकबरुद्दीन। ठीक है, अमानुल्लाह खान को भूल गए। कल इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती को तो याद करना था। 35 साल 40 साल इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती का दूध पीकर बड़े हुए दोनों बच्चे। रोज़ाना मरहूम सैयद आबेदी और सैयद हमारे जैदी साहब जो स्टैंडिंग कमेटी के साबिक़ा चेयरमैन थे, मरहूम सैयद आबेदी, रोज़ाना उनका घर सुल्तान शाही में था। सुल्तान शाही में एक पुरानी वेस्पा से इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती के घर पर आते थे, वहाँ से दूध लेकर रोज़ाना जाकर सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी के घर पे सुबह 2 लीटर और शाम में 2 लीटर दूध दिया करते थे। जिसका दूध पी के बड़े हुए बच्चे वो चिच्चा को कल भूल गए। 65 साल का जश्न मनाए, इब्राहिम बिन अब्दुल्ला मस्कती को भूल गए। ठीक है, गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान से तुम्हारे को नफ़रत है, उनको भूल गए। मौलाना सैयद बाखर आगा को तो याद रखना था कल। वो मौलाना बाखर आगा जिसकी गोद में बैठकर अकबरुद्दीन ओवैसी ने तकरीर सीखा, जिसकी गोद में बैठकर अकबरुद्दीन ओवैसी ने हर चीज़ सीखा। आज दोनों भाई मौलाना सैयद बाखर आगा को, क़िबला को भूल गए। अरे जब फिसादात होते थे कारवान में, कच्चे कारवान में फिसादात होते थे, तो कारवान के गलियों में 2 ही शख्सियतें जाती थी। आज हमारे लायक अली साहब जिंदा हैं, उनसे मैं सवाल करूंगा, उनसे इस बात की गवाही पूछूंगा
कि फिसादात में जब कारवान के मुसलमानों को किसी की ज़रूरत पड़ती तो दो ही शख्स आते थे, अमानुल्लाह खान और बाकर आगा। बन्नाके पर फिसाद हुआ, मजलिस के सदर को गोली मार दी गई, 3 घंटे तक कोई लाश उठाने वाले नहीं थे। यही बाकर आगा और यही अमानुल्लाह खान ईदी बाज़ार जाकर बन्नाके से जो फायरिंग हुई थी, ईदी बाज़ार में जो मजलिस के सदर थे, जो गुम्बद की मस्जिद है, उस मस्जिद की कमेटी के भी सदर थे, उनकी लाश को उठाने वाला कोई भी नहीं था। सिर्फ 2 शख्सियतें गए और 65 साला जश्न में असदुद्दीन अकबरुद्दीन वो शख्सियतों को भूल गए जिसको गोली मारकर शहीद कर दिया गया था मजलिस के। और क्या क्या बातें याद दिलाऊं, वो शेफाली को मैं मिलना चाह रहा हूं कि आपने मजलिस की तारीख सिर्फ अवैसी प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर लिखी है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर कोई तारीख नहीं लिखी गई है। असदुद्दीन ओवैसी को कल जो है कई लोग याद आ गए। मेरे पास एक मैगज़ीन है कि आज जो है हज़ारों करोड़ रुपए की, आप असदुद्दीन ओवैसी का घर देखें तो पता चलेगा कि कम से कम एक 200 करोड़ का मकान है। अकबरुद्दीन ओवैसी का घर देखें तो पता चलेगा कम से कम एक 200 करोड़ रुपए की इनकी जायदादें हैं ज़ाती। और बार बार असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे थे कि मेरे ज़ाती सरफे से, मेरे ज़ाती सरफे से, मेरे ज़ाती सरफे से। मैं पिछले कई सालों से पूछ रहा हूँ कि आपका कारोबार क्या है, आपका ये आपकी इनकम क्या है जो आप आपके ज़ाती सरफे से स्कूल की बिल्डिंग बनाएं। जिस वक्त दवाखाने का ख़याम आया था, सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी यही कहते थे कि दक्कन मेडिकल कॉलेज और असरा हॉस्पिटल में जो है फ्री में इलाज होगा। मैं चैलेंज करने के मौक़िफ़ में हूँ कि एक भी मरीज़ को पेश करो जिसको डिस्काउंट दिया गया है। फ्री का इलाज तो दूर की बात है। कोविड में कितना लूटे मुसलमानों को। आज दारुसलाम कोऑपरेटिव बैंक में मैं चैलेंज करने के मौक़िफ़ में हूँ कि 70% ग्रेटर हैदराबाद के मुसलमानों के अगर जेवरात कहीं रहन हैं, कहीं घरों के पेपरा रहन हैं, तो वो है दारुसलाम बैंक है। तो आप बतलाइए, आज स्कूलों का ढंडोरा पीट रहे हैं कि मैं 10,000 बच्चों को फ्री में पढ़ा रहा हूँ। कल ये सिर्फ और सिर्फ जो है थोड़े दिन की मेहमान है, थोड़े दिन के बाद में जो है ये स्कूलों में भी वही जैसा कारपोरेट गौतम स्कूल है, जैसा वो स्कूल है, वो कारपोरेट इदारे बन जाएंगे। ये इसमें भी फीसों का चलन हो जाएगा। अभी भी सिर्फ एक बच्चे को दे रहे हैं, बाकी के 3-4 बच्चे अगर है तो उनको नहीं दिया जा रहा। ये रही स्कूलों की तारीख। मेरे पास एक मैगज़ीन है, मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, द न्यूज़ मैगज़ीन, अप्रैल 2014 की मैगज़ीन है। मैं ज़्यादा आपको तकलीफ़ नहीं देना चाह रहा था, लेकिन आपकी जो फेकम फाक तकरीर है उसके ऊपर है, हाई कोर्ट कन्फर्म लेट सालार ए लैंड ग्रैबर इन 2007, डिफेंस लैंड वॉज ग्रैब्ड। ये एक लंबी तवील तारीख है कि सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी को हाई कोर्ट ने लैंड ग्रैबर करार दिया था। ये अमजदुल्ला खान नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैगज़ीन है, आप लोग देख सकते हैं, द न्यूज़ मैगज़ीन है। तो आप बताइए कि आज जो है आप एक अपने आप को फरिश्ते बनाकर पेश कर रहे हैं। तवील तारीख है कि इसका केस कैसा चला और क्या हुआ। असदुद्दीन ओवैसी कल कहे कि हम उन शुहदाओं के साथ हैं, तो मैं उनसे जानना चाह रहा हूं कि कल आले इनकाउंटर का जिक्र करे। असदुद्दीन ओवैसी एक जिक्र करते हुए कहे कि जुनैद और नासिर को जो काटमिका के हरियाणा शहर में मार दिया गया, मैं वो बदबख्त हूँ, मैं वो हूँ कि मैं उनके मकान पर गया और वहाँ पर जाने पर जुनैद के 7 बच्चे मेरे से सवाल करे कि असदुद्दीन ओवैसी कि हमारा क्या होगा बोलकर जुनैद के घर वाले बच्चे इनसे सवाल करे। जुनैद का एक भाई जो पागल है, उसके भी 6 बच्चों की जिम्मेदारी जुनैद पर थी। नासिर जो शहीद हुआ उसको भी कौन देखेंगे। तो मैं आज असदुद्दीन ओवैसी से ये सवाल कर रहा हूँ कि मुस्तफ़ाउद्दीन, शेख मुस्तफ़ाउद्दीन को जिसको आर्मी गैरिसन में ज़िंदा जलाकर मार दिया गया, उसके ये शेख मुस्तफ़ाउद्दीन है। असदुद्दीन ओवैसी आज शेख मुस्तफ़ाउद्दीन की वालिदा और शेख मुस्तफ़ाउद्दीन की बहन और भाई, ये तेलंगाना अलग होने के बाद में, मैं अभी इसकी तारीख बोलूँगा आपको, 9 अक्टूबर 2014 को शेख मुस्तफ़ाउद्दीन को 2 फौजी मिलकर बदफेली किए और इसको ज़िंदा जला दिए, इसको मार दिए। असदुद्दीन ओवैसी जुनैद के बच्चे नहीं बल्कि मुस्तफ़ाउद्दीन की वालिदा आपसे सवाल कर रही है कि मेरे बच्चे का कसूर क्या था, मेरे बच्चे को किसने मारा, और उसको 2000
9 अक्टूबर 2014 से लेकर आज 2023 आ गई, 9 साल से इंसाफ नहीं मिला, 9 साल से एक्सग्रेशिया नहीं मिला। तो आज तुम जो है आलेर एनकाउंटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये वाक़या मुस्तफ़ाउद्दीन का हो गया। आलेर एनकाउंटर का आप जिक्र करें तो आलेर एनकाउंटर में जिन 5 लोगों को मार दिया गया, आलेर एनकाउंटर 7 मई 2015 को हुआ। असदुद्दीन ओवैसी, जुनैद के बच्चे आपको सवाल कर रहे हैं। आलेर एनकाउंटर में एक डॉक्टर हनीफ को मार दिया गया, मशीराबाद से ताल्लुक़ रखने वाला डॉक्टर हनीफ, जो एक गुजरात का रहने वाला था, हैदराबाद में शादी करके था। जिस वक्त एनकाउंटर हुआ मैं गया, जब बच्चे मासूम थे, लपट कर मुझे रोए। और आज वो बच्ची बड़ी हो गई, इंटर पास कर ली वो बच्ची। इनकाउंटर होके 2009 7 मई 2015 को इनकाउंटर हुआ असदुद्दीन ओवैसी। ये 5 जो लड़कों को इनकाउंटर हुआ, देखिए शोधा तुमको याद कर रहे हैं, इनके बच्चे, इनके अम्माएं, इनके बाबा, इनके भाई तुमको पूछ रहे हैं कि कहाँ पर है। मेरे पास एक रिपोर्ट है, असदुद्दीन ओवैसी हाथ में हथकड़ी थी, देखिए आप, इन मासूमों को मार दिया गया। ये तुम्हारी क़यादत है ना, तुम यहाँ पर टीआरएस के साथ है, तुम सरों में गोली मारे गए, हाथ में हथकड़ी है, बच्चों के सर में गोली मारे आलेर एनकाउंटर में, देखिए आप। तो कल असदुद्दीन ओवैसी मगरमच्छ के आंसू रोए, रोते हुए कहे कि हम जो है आलेर एनकाउंटर के सैयद वक़ारुद्दीन, मोहम्मद अमजद, मोहम्मद जाकिर, डॉक्टर हनीफ और इज़हार खान, इनको जो है मार दिए। और ये जो बच्चे अक्यूज थे 2-3 केसों में, इसमें टोटल 11 जने थे, 5 को मार दिए, बाकी के 6 जने बाइज्जत बरी हो गए अदालतों से। ये अमजदुल्ला खान जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में एक पिटीशन डाला था। 29/7/2020 को असदुद्दीन ओवैसी, 29/7/2020 को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का फैसला आया। ये मेरे नाम से दरखास्त है, देखिए, टू अमजदुल्ला खान बोलकर। इसमें वाज़े लिखा कि वाइट कमीशन लेटर डेटेड 12/7/2018 एंड 9/10/2018। फिर 2019 यानी पूरी तफसील लिखते हुए उसमें यह साफ वाज़े लिख रहा है कि जजमेंट की आखिरी लाइन पढ़ूंगा। द चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना इज डायरेक्टेड टू इंश्योर दैट मॉनेटरी कंपनसेशन ऑफ ₹5 लाख ईच इज पेड टू द सेंट कंप्लेन। यानी ये इनकाउंटर फर्जी है और हर जो मरने वाले को 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देना चाहिए। ये जो पुलिस ऑफिसर जिम्मेदार थे उनकी तनख्वाहों में से काट कर। मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, कल तो बहुत फेकम फाक करे, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर तुम्हारे को जुनैद, नासिर, काटमिका के याद आए, वहाँ पर आलेर एनकाउंटर की ये NHRC की रिपोर्ट है। आज की तारीख तक ये रिपोर्ट आप अमल नहीं करे। आप KCR से एक मरतबा नहीं मिले, आप DGP से एक मरतबा नहीं मिले, आप चीफ सेक्रेटरी से एक मरतबा नहीं मिले। इलेक्शन टू इलेक्शन, असेंबली टू असेंबली, हर असेंबली में आलेर एनकाउंटर, वो भी मेरी ज़बरदस्ती से, अमजदुल्ला खान की ज़बरदस्ती से ये आलेर एनकाउंटर का मसला बोलते दोनों भाई मजबूर होके। तुम बोल रहे मेरी मजबूरी से राजस्थान का चीफ मिनिस्टर वहाँ पर गया। अभी भी वक्त है असदुद्दीन ओवैसी, आप अगर ये आपके पास ये रिपोर्ट नहीं है तो मैं आपको ये रिपोर्ट देने के लिए तैयार हूँ। निज़ामाबाद के शेख मुस्तफ़ाउद्दीन को 8/11/2017 एक निज़ामाबाद में एक बच्चा था शेख मुस्तफ़ाउद्दीन, उस बच्चे को उठाकर जो है ले जाकर उसको शेख हैदर, निज़ामाबाद का एक बच्चा था, शेख हैदर को ले जाकर जो है चोरी के इल्ज़ाम में, जैसा हाल ही में मोहम्मद खदीर खान को जैसा मारा गया है, वैसा ही शेख हैदर को ले जाकर शक की बिना पर लेके जाके उनको मार दिए। तो आलेर एनकाउंटर का अभी तक इंसाफ नहीं मिला। और आपके 2 अहम बातें और एक है कि मुस्तफ़ाउद्दीन यानी शेख तेलंगाना अलग होने के बाद से लेकर आज की तारीख तक, पुराने बातें छोड़ दीजिए,
सबसे पहले किशनबाग राइट्स हुआ, किशनबाग में 4 बच्चों को मार दिए, कमीशन बिठाए, आज की तारीख तक उसकी रिपोर्ट टेबल पे नहीं आई। मुस्तफ़ाउद्दीन का वाक़या हुआ, आज की तारीख तक इंसाफ नहीं मिला। आलेर एनकाउंटर में NHRC की रिपोर्ट आई, आज की तारीख तक उनको इंसाफ नहीं मिला। वरंगल में एक मुजफ्फरनगर के साकिन को यही क्वेश्चनिंग के बहाने ले जाकर वरंगल पुलिस की टार्चर से उसका दम टूट गया, उसको आज तक इंसाफ नहीं मिला। आपके शेख हैदर निज़ामाबाद में उसको ले जाकर मार दिए, आज की तारीख तक उसको इंसाफ नहीं मिला। और कल असदुद्दीन ओवैसी जो है 65 साला जश्न मनाए। बड़े अफसोस की बात है कि असदुद्दीन ओवैसी 65 साला जश्न में जो है अहम लोगों को भूल गए सबको। तो मेरी उन तमाम, अब कल से सोशल मीडिया पे मजाक उड़ाया जा रहा है कि अकबरुद्दीन ओवैसी जो है किचन में बावर्ची बनाते बोले। ठीक है, अकबरुद्दीन ओवैसी अगर ये बोलते कि मैं कोई पंचर जोड़ने वाले के बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, रिक्शे वाले के बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, मेरे बेटे को इलेक्ट्रॉनिक ऑटो दे के बावर्ची बनाऊंगा, तो लोग यकीन करते हैं, हो भाई ठीक है, पहले अपने बेटे को पायलट बेसिस पे आप करो। आपका बेटा जो है अभी चुमटी के पर नहीं फूटे, उसको लाके आप जो है अवैसी एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन बना के बिठा दिए, और लोगों के गरीब मुसलमानों के बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक ऑटो देके आप बोल रहे हैं इडली आप बोल रहे हैं बैगन का सालन बेचो, मिर्ची का सालन बेचो। पहले आप अपने बेटे को लगाओ कारोबार, बाद में दूसरों को लगा के दियो आप कारोबार। तो ये था। अब यहाँ पर जो है खदीर खान का ये हो गया कि 65 साला जश्न में जो है तमाम को नज़रअंदाज कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ इंटरवल के बाद से स्टोरी पेश की गई। अब मैं जो है मोहम्मद खदीर खान जो मेदक पुलिस के जिनको मार दिया गया है, थोड़ा मैं उसकी तफसील सुनाते हुए चलूं कि 29 जनवरी को मोहम्मद खदीर खान को गिरफ़्तार किया गया। 2 फरवरी को हुसैनी अलम से मेदक पुलिस आकर उनको गिरफ़्तार करी। 2 फरवरी को इनको RDO के सामने पेश किया गया ज़ख्मी हालत में। 2 फरवरी से लेकर 7 फरवरी तक हाउस अरेस्ट रखा गया, और 8 फरवरी को इनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 9 फरवरी को मैं ट्वीट करने के बाद में ये मसला जो है मंजर आम पर आया। 10 फरवरी के दिन वहाँ की मुकामी जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस थी प्रिया दर्शनी, उन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट दिया टाइम्स ऑफ इंडिया और क्रॉनिकल में कि हमारे माते दोदेदारों ने किसी ने ऐसा मारा नहीं, यानी क्लीन चिट दे दिया। अब मैं असदुद्दीन ओवैसी से यह सवाल कर रहा हूं कि 8 फरवरी से लेकर 16 फरवरी, यानी 6 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक 3 हॉस्पिटल्स में था। ना तो आप आए, ना तो लीडर ऑफ द अपोजिशन अकबरुद्दीन ओवैसी आए, ना कोई आपका MLA आया, ना कोई कारपोरेटर आया। यहां तक कि आपका मेदक का मजलिस का जो सदर है वो तक जाकर नहीं मिला। कल आप तकरीर में बोल रहे हैं कि मजलिस की नुमाइंदगी पर हमारे कारवान MLA ने इत्तला दिया है कि मेदक के मजलिस वाले नुमाइंदगी करे, और इनके MLA नुमाइंदगी करने से उसकी बेवा को टिमरिस में जॉब दिया गया है। टिमरिस में क्या जॉब मिल रहा मालूम आप लोगों को? टेम्पररी तौर पे कंट्रैक्ट बेसिस 11 महीने तक ही जॉब रहता, 11 महीने के बाद में जॉब का कोई गारंटी नहीं है। वो टिमरिस का जो स्कूल है या हॉस्टल है उसके अंदर हमारे शफीउल्लाह IFS, ये अखबारी रिपोर्ट देखने के बाद में शफीउल्लाह IFS जो डायरेक्टर है टिमरिस के, जो चेयरमैन है, उन्होंने कलेक्टर से मुतालबा करे कि हम ये लेडी को जो है स्कूल में नौकरी देने के लिए तैयार है। तो वहाँ पर सिर्फ 11 महीने का टेम्पररी जॉब। और असदुद्दीन ओवैसी कल ये बोल रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे, हम उनको कंपनसेशन देंगे। अरे भाई, आप कंपनसेशन देने में देर क्यों कर रहे हैं? कितनी देर लगती है मेदक को जाने के लिए? क्या पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत है क्या? बताइए। कल मैं उसकी बेवा को दारुसलाम को भिजाता हूँ, 25 लाख रुपए का ऐलान करो, आप ऐलान करो। कल ही भिजाता हूँ मैं दारुसलाम को, वहाँ के मेदक के लोगों को लेके मैं भिजाता हूँ। तो जो कल असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान है ना, ये मुसलमानों के गुस्से को ठंडा करके मकर और फरेब का ऐलान है। असदुद्दीन ओवैसी अब तक खामोश थे, कल बोलते ना, बच्चा बोला नहीं बोला, मुंह खोला बोला तो बोला अम्मा मरो बाबा मरो बोला। तो कल बच्चा ये बोला कि टिमरिस में हम जॉब दिला रहे हैं हमारी वजह से।
हमको नहीं चाहिए वो टेम्पररी जॉब, हमको नहीं चाहिए वो सस्पेंशन, हमको क्या चाहिए? असदुद्दीन ओवैसी जैसा इलेक्शन में केसीआर की तायद करने के लिए पूरे उलमा मशाइखीन की टीम ले जाकर तायद करे थे ना, ऐसा पूरी उलमा मशाइखीन की टीम लेकर जाइए, चीफ मिनिस्टर कने बैठिए, 302 के मुकदमे में ये चारों ऑफिसर, सर्कल इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, 2 कांस्टेबलों को गिरफ्तार करवाइए। जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, चीफ मिनिस्टर कैंप ऑफिस से आप बाहर मत आइए, आप वहीं बैठिए, 1 टाइम की नहीं, 2 टाइम की नहीं, 3 टाइम की बिरयानी खाइए, वहीं बैठिए। आप बोल दो सीएम साहब हम नहीं जाते इस घर में से जब तक इनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आती। ये कोई जज्बाती तकरीर करके मुसलमानों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं असदुद्दीन ओवैसी आपकी तकरीर के नीचे के पूरे कमेंट्स पढ़िए। कल सारे जब आप खदीर का वाकया सुना रहे थे तो सारे लोग लिख रहे थे कि आप अमजदुल्ला खान की ज़बरदस्ती से बोल रहे हैं बोलकर, और सारे कमेंट्स में पढ़िए अवाम रिजेक्ट कर दी कल आपका टेमरिस का जॉब, अवाम रिजेक्ट कर दी आपके जो मगरमच्छ के आंसू है, अवाम रिजेक्ट कर दी कल। मैं मोहतरम आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप पूरे कमेंट्स पढ़िए। सोशल मीडिया आप बहुत देखते, जब भी गाड़ी में सफ़र करते सोशल मीडिया देखते रहते, अमजदुल्ला खान के पेज पे क्या आया देखते रहते। आपकी तकरीर जो भी चैनल वाले, जो भी पेजा वाले डाले ना, उसमें नीचे कमेंट्स पढ़िए, आवाम की नफ्स को जानिए आप। वो दिन दूर नहीं कि जिस तरीके से शिवसेना के 54 एमएलए रातें रात गायब हो गए, आपके भी पूरे वोटर रातें रात गायब हो जाएंगे। तो रही बात ये, और एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई थी कुछ दिन पहले, जो है एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, बेहतरीन रिपोर्ट है, मैं मेरे फेसबुक पर डाला हूँ कि इसमें जो है हमारे खालिदा परवीन जो जमात इस्लामी से है, जिनका ताल्लुक़ मुरली करनम, SQ मसूद, कृष्णा कुमारी, मंगा, दीप्ति, कनीस फातिमा, करीमा, फरीसा खादरी, नसीम सुल्ताना, गायत्री एंड फारिया, ये लोग इतने लोग मिलके पहले हुसैनी अलम गए, उसके बाद में उनके बहन और बहन भाई से मिले, उनकी खाला जो खदीर की खाला के घर में जहाँ चेकिंग हुई वहाँ पर गए, फिर पुलिस स्टेशन गए वखाराबाद, फिर SP के दफ्तर गए, कलेक्टर के दफ्तर गए, तीनों हॉस्पिटल्स गए, पूरे डॉक्टरों से बात करे। उसके बाद में एक तवील 7 पेज की रिपोर्ट है उनकी, ये मेरे फेसबुक पे है, ये रिपोर्ट आप लोग पढ़िए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ हमारे असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, बांकड़े पहलवान, बड़े बड़े तकरीरा करते तुम, मैं तख्त पे लिटा देता हूँ, तख्त पे बिठा देता हूँ, तो मैं वो बांकड़े पहलवान अकबरुद्दीन ओवैसी से गुजारिश कर रहा हूँ कि तुम ये 4 पुलिस वालों को गिरफ्तार करके बताओ। मैं आज ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, असदुद्दीन, अकबरुद्दीन, तुम अगर वाकई सालार मिल्लत की औलाद है, सालार मिल्लत के अपने आप को जानशीन बोल रही, मजलिस के जियाले कैसे कैसे सदरा गुजरे, उनके तुम अगर जानशीन बनना चाह रही, मुस्लिम क़यादत के दावेदार है, तो मैं अमजदुल्ला खान तुमको चैलेंज कर रहा हूँ कि ये चारों, ये सर्कल इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और दोनों कांस्टेबलों को इक़दाम क़त्ल में ये क़त्ल के मुक़दमे में गिरफ्तार करके बतलाओ। ये अमजदुल्ला खान का चैलेंज है। ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पढ़ो। ये तुम असदुद्दीन ओवैसी, तुम खुद बैरिस्टर है, बार एटला करे हुए है, तुम खुद जाके बहस कर सकते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट सो मोटो एक्शन लिया है। हाई कोर्ट 14 तारीख के दिन रिपोर्ट पेश करो बोला, 14 मार्च को उसका रिपोर्ट आने वाली है। आज की तारीख तक FIR नहीं हुआ। मालूम मुसलमानों, ये अमजदुल्ला खान का पुकारा तुम सुनो। अमजदुल्ला खान कोई दीवाना नहीं है, पागल नहीं है। अमजदुल्ला खान का दिल तड़प रहा है। अमजदुल्ला खान नहीं चाहता कि कोई मोहम्मद खदीर खान दोबारा तेलंगाना में बने। अरे अभी खदीर खान का वाकया ठंडा नहीं हुआ, मुगलपुरे में 2 बच्चों के मार के हाथा पैना तोड़ दिए। आज की तारीख तक मुगलपुरा में FIR नहीं हुआ। पूरा मैदाला आप देखे होंगे मेरे फेसबुक पे, जो पुलिस वाले मार रहे हैं, सो CCTV का रिपोर्ट है। आज तक मुगलपुरे में केस नहीं बुक हुआ। असदुद्दीन ओवैसी उसके ऊपर नहीं बोले। नारायणपेट में एक बच्चा अपने काम से वापिस आ रहा, उसको रोक के जय सिया राम बोल बोल के मारे उसको। हाल ही में एक जय सिया राम बोल बोल के मारे, नारसंगी पुलिस स्टेशन में हंगामा कर दिया। मैं जाके 6 आदमी को गिरफ्तार कराया। जब मेरे पास कोई सियासी पावर नहीं है, ना मैं MLA हूं, ना कारपोरेटर हूं, ना कुछ हूं, मैं नारसंगी जाके हंगामा करके मैं गिरफ्तार करा सकता हूं, तो तुम एक MP, 7 MLA, मरकज़े सियासी, ऑल इंडिया सदर, तुम एक 4 जनों को गिरफ्तार नहीं करा सकते? बताओ, कत्ल के मुकदमे में। कल उनकी अहलिया से बात किया मैं, बेचारी अहलिया रो रही थी।
बोली कि मैं देखी असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर, अफसोस हुआ मुझे देखकर। मजलिस के टांडूर के सदर बोली कौन है नहीं मालूम, कौन आए थे नहीं मालूम। तो ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट मैं तमाम उलमा मशाइखीन से नाम से मैं सबको अपील कर रहा हूँ रोज़ाना। मौलाना जाफ़र पाशा साहब से अपील कर रहा हूँ, मुफ्ती महमूद ज़ुबैर साहब से जमायतुल उलमा अरशद मदनी ग्रुप से अपील कर रहा हूँ, मुफ्ती गियासुद्दीन क़ासमी रहमानी साहब से जो अरशद मदनी ग्रुप है, हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद जो महमूद मदनी ग्रुप के है, हाफिज़ पीर खालिद अहमद, खालिद सैफुल्लाह रहमानी। अरे भाई क्या हो गया आपको? पता नहीं आपका मुंह क्यों नहीं खुल रहा, समझ में नहीं आ रहा इस मसले पर। आप हर मसले पर बोलते हैं ना, आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदार हैं। आप जो है हरियाणा में मारे तो बयान देते। एक बात सुनिए आप, खैर इसके बाद में बोलता हूँ। मैं खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब से अपील कर रहा हूँ, मौलाना अब्दुल खवी साहब अशरफुल उलूम से अपील कर रहा हूँ, मुफ्ती खालिद अहमद साहब से अपील कर रहा हूँ, मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन साहब से अपील कर रहा हूँ, अरशद अली क़ासमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ नबूवत से अपील कर रहा हूँ, ज़ियाउद्दीन नैयर तामीर मिल्लत के सदर साहब से अपील कर रहा हूँ, मतीन खादरी तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के साबिक़ा मेंबर से अपील कर रहा हूँ, गियासुद्दीन अरशादी सफ़ा बैतुल माल, ब्रदर वसीम मस्जिद अजीज़िया, मौलाना शकील अहमद साहब जो हर छोटे मोटे बात पे वीडियो बनाते। अरे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट होना तो मेरे को फ़ोन करो, मैं भिजाता हूँ, मेरे फेसबुक पे है, या आप व्हाट्सएप पे मेरे को रिक्वेस्ट करो, ये रिपोर्ट मैं आप लोगों को भिजाता हूँ, पढ़ो। ये फैक्ट फाइंडिंग ये तो मैंने बनाया ना, ये तो एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी रिपोर्ट है। इसके अंदर पूरे 3 डॉक्टरों का बयान है और एक रिपोर्टर बेहतरीन न्यूज़ लिखा है, एक बेचारा। एक अजय तोमार साउथ फर्स्ट बोल के, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप गूगल पे जाके सर्च करो, या नहीं तो अजय तोमर के ट्विटर पे जाके आप उसकी रिपोर्ट पढ़ो। आप ये मोहम्मद खदीर खान के इशू में तफसीली रिपोर्ट, एक डॉक्टर जो इसको एग्जामिन करा 3 हॉस्पिटलों में, पूरों का बयान है उसमें रिपोर्ट में कि कितने % इंजरीज थी, उसके गुर्दों को कितना डैमेज करा गया उसके सब। और एक बात मुसलमानों, तेलंगाना के तमाम मुसलमानों से मैं एक बात उनसे सवाल कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी वाक़या पेश आता तो जो मरकज़ी मुस्लिम लीडर्स है सब बयान देते, कश्मीर में मुसलमानों पे जुल्म हुआ, दिल्ली में मुसलमानों पे राइट्स हो रही, या हरियाणा में जुल्म हो रहा, राजस्थान में जुल्म हो रहा, तो जमायतुल उलमा के 2 बड़े कायदीन मौलाना अरशद मदनी और मौलाना अरशद मदनी और मौलाना अरशद मदनी और हमारे महमूद मदनी साहब, ये दोनों बयान देते ना भाई। तेलंगाना में कुछ भी वाक़या हुआ तो क्यों नहीं देते भाई ये लोग? क्या तेलंगाना में मुसलमान नहीं है? ऐसा क्या असदुद्दीन ओवैसी का डर होगा ये दोनों पे? देखो जो बयान नहीं देते। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो मरकज़ी क़यादत है, कोई भी इश्यू हुआ तो बयान देते, कलकत्ते में जुल्म हुआ तो बयान देते, आपके बिहार में मुसलमानों पे जुल्म हुआ तो बयान देते, जाते एक टीम जाती बाज़ाब्ता। अब हाल ही में जो ये राजस्थान में वाक़या पेश आया, राजस्थान के 2 लोगों को जो हरियाणा में लेके जाके मार दिए, बाज़ाब्ता ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक मरकज़ी कायदीन का वफद वहाँ जाके मुलाकात किया। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले जो मरकज़ी कायदीन हैं, तेलंगाना को क्यों नहीं आते? क्या हम मुसलमान नहीं हैं, हम नमाज नहीं पढ़ रहे, हम कलमा गो भाई नहीं हैं? अरे तुमको असदुद्दीन ओवैसी का इतना क्या डर है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को? समझ में नहीं आ रहा। तेलंगाना में तकरीबन 200 मेंबर है, तेलंगाना में, पूरे तेलंगाना स्टेट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इजलास होता, हम उनकी मेहमान नवाजी करते, यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास होता, हमारे हैदराबाद के सरमाएदार उनके लिए लाल गालीन बिछा देते, 5 स्टार होटल बुक करा देते, प्लेनों के टिकटा दे के बुलाते, सब करते। लेकिन हम जब मजबूरी में रहे, हमारा जब कत्ल हो रहा, हमारी जब इज्जतें लूट जा रही, तो कभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं बोलता। अब रियासती उलमा मशाइखीन का तो आप मैं क्या बोलूँ, बोलिए आप। कोई एक आदमी बयान देने के लिए तैयार नहीं है, कोई एक शख्स। मुझे मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी से मैं बार बार अपील कर रहा हूँ, अरे मौलाना आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आप इतने जिम्मेदार, एक मीटिंग बुलाओ, चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखो, आप बोलो कि मोहम्मद खदीर खान के वाक़ये में अभी तक क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई बोल के लेटर लिखो, आप एहतजाज करो, आप जाके मिलो। नहीं मिल रही। खाली जमात इस्लामी के हामिद मोहम्मद खान साहब, कहाँ की एक करीमनगर में बैठे एक TRS के लीडर के घर में
वहां से एक बयान दे दिए कि मैं डीजीपी से टेलीफोन पे बात करा। वाह 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 वाह, क्या नुमाइंदगी हो रही देखिए आप मुसलमानों की। हामिद मोहम्मद खान साहब, आपके अफराद खानदान के साथ ऐसा होता तो आप टेलीफोन पे बात करते थे? बताओ, आप हंगामा कर देते, रोड पे निकल जाते आप। आपके साथ हुआ तो ऐसा, दूसरों के साथ हुआ तो ऐसा। जमात इस्लामी के एक अहम रुकन है हमारे मलिक मोतशिम अली खान साहब, जो वक्फ बोर्ड के मेंबर भी हैं। जमात इस्लामी की टीवी पे उनका एक इंटरव्यू आया, मैं देख रहा था। पूरे इंटरव्यू में जो है मरकज के बातें कर रहे हैं, दिल्ली के, हरियाणा के, यहाँ के, वहाँ के। तेलंगाना की गुफ्तगू कुछ नहीं कर रहे हैं बेचारे। अरे आप तेलंगाना में हैं, आप जो है कविता के खिलाफ में इलेक्शन लड़े थे, कॉम्प्रोमाइज़ में आपको जो है वक्फ बोर्ड की रुकनीत मिली, हज़ारों करोड़ रुपए की जायदादें लुट जा रही, आप खामोश बैठे हुए हैं। अरे कम से कम मोहम्मद खदीर खान के इशू पर तो आप जमात के रुकन है, बोलिए आप नहीं बोलते। जामे निज़ामिया में इतने बड़े बड़े दीनी दर्जगाह है, इतने बड़े बड़े उलमा मशाइखीन हैं, कोई बयान नहीं। अंजुमन खादरिया में सिर्फ एक अली खादरी साहब बयान दिए, बाकी के सब लोग खामोश बैठे हुए हैं। तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है भाई कि क्या मोहम्मद खदीर खान अपना भाई नहीं था क्या? बताओ आप, क्यों ऐसा खामोशी बैठे हुए? अरे अब तो आपके सदर साहब दे दिए ना साहब बयान, कल असदुद्दीन ओवैसी। अब तो आप लोगों का डर खौफ निकल जाना चाहिए, अब सब बयान देना। अब अरे चलो असदुद्दीन ओवैसी बोल दिए, हमारे को ग्रीन लाइट आ गई, अब हम बयान दे सकते बोल के। कल तक असदुद्दीन ओवैसी बयान नहीं दिए बोल के डर रहे थे, अब तो उन्होंने भी मगरमच्छ के आंसू रो लिए, अब आप लोग भी बोलिए। हुकूमत में मुसलमानों की साख गिरते जा रही दिन पे दिन। कल के दिन ऐसा होगा कि रोज़ एक बच्चे को लेके जाएंगे, मारेंगे पुलिस स्टेशनों में, अगर आप लोग बयान नहीं देंगे तो मेरा ये अब ख़त्म करने से पहले हमारा मुतालबा है कि मोहम्मद खदीर खान का जब तक सिटिंग हाई कोर्ट की इंक्वायरी नहीं हुई, मैं बोलना भूल गया था, जो सैयद शहजादी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, जो मरकज़ की अक़लियती कमीशन की मेंबर है, उन्होंने आए थे आज से 2 दिन पहले तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिए थे कि कलेक्टर के बाजू बैठ के ये बोले, एसपी और कलेक्टर के ऐसे तो वाक़यात होते हैं, सारी हम पुलिस को ज़िम्मेदार नहीं करार दे सकते, इस वाक़े की तहक़ीक़ात करना। बाद में जब उनको हकीकत पता चली, उन्होंने कलेक्टर से ये पूछे कि आप एक्सग्रेशिया का ऐलान करें, तो मुझे नहीं मालूम, चीफ सेक्रेटरी को मालूम। एसपी को पूछे कि एफआईआर इशू हुआ, तो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के, कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के एक मेंबर जो एक्टिंग चेयरपर्सन है, उसको जो है अभी तक भी एफआईआर की कॉपी नहीं दी है पुलिस वाले। ठीक है, भले उन्हें बीजेपी की होंगी, उन्हें कुछ होंगी, मगर आज कौन सी सीट पे है? एक मरकजी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ की मेंबर है वो, तो वो मेदक को आ गई, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी मेदक को नहीं गए अभी तक। आप बताइए, क्या असदुद्दीन ओवैसी के हाथ और पैर में मेहंदी लगी हुई है जो असदुद्दीन ओवैसी मेदक को नहीं गए अभी तक? आप दिल्ली जा रही, बोल रही कि मैं वो बदकिस्मत हूँ कि जाके मैं जुनैद के 6 बच्चों से मिला और उसके एक भाई से, नीम पागल से मिला। अरे आप 2 घंटे का रास्ता नहीं जा रहे हैं, आप 200 मील दूर जाके मिल के आ रहे हैं। आप क्यों जा रहे हैं मालूम? राजस्थान को बार बार, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार बार बार बोल रहे हैं कि अशोक गहलोत नहीं आए अभी तक। अरे अगर कोई आप देखिए, दिशा का रेप हुआ, दिशा का मर्डर हुआ, तो चीफ मिनिस्टर आ गए, गवर्नर मैडम आ गए, महमूद अली आ गए, पूरे मिनिस्टर उसके घर पे आ गए। आप सवाल करो ना, आप गहलोत से कहीं को सवाल कर रहे हैं कि वहाँ पर जुनैद के घर पे नहीं गए बोल के। आप आपके चीफ मिनिस्टर केसीआर को सवाल करो कि अभी तक आप मोहम्मद अब्दुल खदीर की फैमिली से क्यों नहीं मिले? आप में दम नहीं है। मजलिस की क़यादत जो है जंगों की फौज हो गई, मजलिस की क़यादत। आप में दम नहीं है, वो क़यादत, वो सलाहियत पैदा करो जो गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान में थी। इक़्तिदार की आंख में आंख डालकर पूछते थे, चीफ मिनिस्टर वक्त के हुक्मरानों की आंख में आंख डालकर पूछते थे। आज की तारीख तक आप नहीं गए, आपके चीफ मिनिस्टर नहीं गए, आपके केटीआर साहब छोटे मोटे मसलों पे ट्वीट खेलते ना। फुटबॉल मैच हुआ तो ट्वीट करते, क्रिकेट मैच हुआ तो ट्वीट करते, फार्मूला 1 रेस हुआ तो ट्वीट करते। एक मुसलमान की जान चले गई साहब, नहीं करे ट्वीट। रिसेंटली एक डॉक्टर कोई सुसाइड करी, उन्हें एक मुसलमान को डाल दिया उसके अंदर केस में, हिंदू मुस्लिम कर दिया वो केस को। वो डॉक्टर सादिक है शायद, उसको डाल दिए केस में। उसकी फैमिली मेरे से रब्त कायम करी, हम उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम उस डॉक्टर को मदद करेंगे, हम कानूनी मदद देंगे उसको। बच्चा इन्वॉल्व नहीं है उसमें, वो सुसाइड केस में। वो आप बताइए कि उसको डॉक्टर को जो है 30 लाख रुपए केस गिरेशिया, उसके अफराद ख़ानदान को सरकारी नौकरी आरडीओ की,
और हमको क्या बैगन, हमारे को क्या मिल रहा? मोहम्मद खदीर की अहलिया को टिमरिस में 11 महीने की टेम्पररी जॉब, एक ग्रेशिया नहीं। हमारे खातिलों को कोई सजा नहीं, उनको गिरफ्तारी नहीं। वो डॉक्टर जो सुसाइड करी, वो सुसाइड करी सो डॉक्टरनी के घर के अफरादे खानदान को 30 लाख रुपए 3 मिनिस्टर हाउस के घर पे जाते, और वो मसले को हिंदू मुसलमान बना के एक मुसलमान डॉक्टर को गिरफ्तार कर दिया उसके अंदर। तो मेरा मुतालबा है कि खदीर का मामला हम छोड़ने वाले नहीं है। ये आपके मगरमच्छ के आंसू रोकर आप कौम को नहीं वो कर सकते। मैं दोबारा फिर से उलमा, मशाइखीन, दानिश्वर, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से मैं तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये रिपोर्ट पढ़िए। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट है, ये एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट है, ये इसको तफसीली पढ़िए। मेरे फेसबुक पे है, मेरे ट्विटर पे है, मेरे व्हाट्सएप, अगर किसी को होना ये रिपोर्ट तो मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे SMS करिए, मैं ये रिपोर्ट भेजता हूँ, पढ़िए। इसकी इस रिपोर्ट की सूरत में तहकीकात होनी चाहिए, चारों को गिरफ्तार करना चाहिए, 50 लाख रुपए एसग्रेशिया और परमानेंट नौकरी मिलना चाहिए। टेम्पररी टिमरीज की नौकरी नहीं चाहिए हमको। अब उसकी बेवा लेती तो लेने दीजिए, मजबूर है वो बेचारी, मगर हम तो ये गवर्नमेंट के ऑफर को हम रिजेक्ट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ मजलिस बचाओ तहरीक। जब तक उन खातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ये मगरमच्छ के आंसू बंद करिए। चीफ मिनिस्टर से जाकर मुलाकात करिए, असदुद्दीन ओवैसी, मिल के उनको गिरफ्तार कराइए। यार जिंदा सोबत बाकी।